बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर नंबर 36 में हिस्सा नसर में हम पढ़ने लगे हैं सबक चुगलखोर, और ये एक लोक दास्तान है। इसके मुसन्निफ़ का नाम है शफ़ी अकील। 1930 में इनकी पैदाइश है, 2013 में इनकी वफ़ात है। शफ़ी अकील लाहौर के करीब वाक़ई गाँव थीना में पैदा हुए थे। वो एक मारूफ सहाफ़ी, अदीब और शायर थे। नासाज़गार हालात की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके। मुलाजमत के साथ अदीब फाजिल और मुंशी फाजिल के इम्तहान पास किए। 20 साल की उम्र में लाहौर से कराची चले गए। मजीद लाहौरी के रिसाले नमकदान से वाबस्ता रहे। बाद अज़ा अखबार जहां और रोज़नामा जंग से मुंसलिक हो गए। उनका सूब सादा और सलीस है। उनके तराजम ऐसे हैं कि इन पर तबाजात होने का गुमान होता है। तबाजात यानी उनकी अपनी ही ईजाद। उनका ज़्यादातर काम लोक दास्तानों पर मुश्तमिल है। उन्होंने लोक कहानियों के तराजम भी किए। मुख्तलिफ लोक दास्तानों को उर्दू में मुंतकिल करके उन्होंने एक बड़ी सकाफती, इल्मी, अदबी खिदमत अंजाम दी है। उनकी तसनीफ़ और तारीफ़ात में पंजाब की लोक कहानियाँ, पंजाबी लोक दास्तानें, चीनी लोक कहानियाँ, जापानी लोक कहानियाँ, ईरानी लोक कहानियाँ, पेरिस फिर पेरिस है, मजीद लाहौरी अदबी मुकालमे और हमारी मंजिल गाजी या शहीद शामिल हैं। उनकी एक तसनीफ पंजाब रंग पर उन्हें राइटर्स गिल्ड की तरफ से नाम भी मिला। राइटर गिल्ड एक अंजुमन, एक ऐसी अंजुमन जिसमें कुछ अदीब शामिल हैं या लिखारियों पर मुश्तमिल एक अंजुमन, उसको राइटर गिल्ड कहा गया है। आप कराची में मुकीम बतौर सहाफ़ी रोज़नामा जंग से वाबस्ता थे। सबक देखेंगे चुगलखोर। इसके जो तदरीसी मकासद हमें हासिल होंगे सबक पढ़ने के बाद वो ये हैं कि लोक दास्तान का मफहूम क्या है, मतलब क्या है। चुगलखोरी जैसे अखलाकी बुराई के दूरस मनफी समाजी नताइज को वाज़ेह करना कि किस तरह से इसके मनफी समाजी नताइज जो है वो माशरे पर असरअंदाज होते हैं। चुगलखोरी, फितना परवरी, ग़ीबत और बदखुई अखलाकी और इस्लामी लिहाज से काबिल मज़म्मत अफ़आल हैं, लिहाजा इनसे हमें बचना चाहिए। इस सबक में चुगलखोर के बयानात झूठ के ज़ेल में आते हैं और ये चुगलखोरी की बजाय फितना परवरी ज़्यादा है। ठीक है, ये एक लोक कहानी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसका मफहूम और तारीफ इसको अंडरलाइन कर लें कि ये लोक कहानियाँ, ये लोक दास्तानें किसी माशरे, तहजीब और ज़बान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। उनके ज़रिए से मोहब्बत, इसार, खलूस, मुरव्वत, इत्तेहाद, दोस्ती, बहादुरी जैसी सिफ़ात माशरे पर परवान चढ़ती हैं। नस्लों की किरदार साजी में भी अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ तक इसकी तारीफ है लोक दास्तान की। अब सबक देखते हैं। अगले वक्तों की बात है, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी। लाख कोशिश के बावजूद अपनी आदत को ना छोड़ सका था। उसने बारहा यानी कई बार इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक ही बात दूसरे से नहीं कहेगा, लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था। इसी आदत की वजह से अपनी इस मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े थे। चाचे वो बेकार था, उसने दूसरी मुलाजमत की बुतहरी कोशिश की, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तक वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता था, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया तो बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी, यानी बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। मुख्तलिफ लोगों से कहा, दर दर की खाकछानी, यानी हर जगह के नौकरी की तलाश की, एक एक के पास गया, मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। गांव के तमाम लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ थे और उसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए उसे कोई भी मुंह न लगाता था। आखिर जब मुसलसल नाकामी से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक आ पहुंची, उसने दिल में सोचा इस गांव को छोड़ देना चाहिए, कहीं और चलकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए। चाचा उसने थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लिया, गांव को छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलाते हुए गांव और में जा पहुंचा। दूर एक गांव, वो एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था, उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया, उससे कहा मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें। किसान ने उसे दरियाफ्त किया, यानी पूछा तुम क्या काम कर सकते हो। चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, मैं ये काम अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तफाक की बात यह कि वह किसान अकेला था, खेतों के कामकाज में उसका हाथ बटाने वाला कोई ना था, उसे एक मुलाजिम की ज़रूरत भी थी। इसलिए उसने सोचा चलो सही मुलाजिम रख लेता हूँ, ये भी ज़रूरतमंद है, मेरा भी काम हल्का हो जाएगा, यानी कि आसान हो जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूँ तो तुम क्या तनख्वाह लोगे। इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को उसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला ये क्यों कर हो सकता है। उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है। जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें, उसके साथ एक बात की इजाज़त, बस यही मेरी तनख्वाह है।
किसान पूछने लगा, किस बात की इजाज़त? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूँ। चुगलखोर की बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है? फिर उसने अपने आप को मादा करने के लिए कहा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है? ये किसी से मेरी चुगली खा के मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास कौन से राज हैं जो ज़ाहिर हो जाएंगे? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चाचा चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया और काम भी उसी का करता था, उसी के घर में रहता भी था। रोजाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाही करता। इसका काम है आसानी किसान का बराबर का हाथ बटाता था। दिन गुजरते गए, किसान को ये बात भी भूल गए कि 6 माह बाद चुगलखोर ने चुगली खाने की इजाजत मांगी थी और इस ने चुगली खाने की इजाजत दे दी थी। किसान इस अरसे में तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान के मुलाजिम में 6 माह बीत चुके थे। इसका दिल चाह रहा था किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी सादत पर जबर किए हुए था, बर्दाश्त किए हुए था, मगर अब माहिदे की मुद्दत खत्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में ना था। राजा जब अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो सोचा, अब चाहे कुछ हो मैं किसान की चुगली जरूर खाऊंगा। अब तो माहदे के मुताबिक मेरा हक भी है। एक वो किसान हस्ब मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान बीवी के पास गया। बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, जरूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? चुगलखोर और भी ज्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है। ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हुआ। उसने दिल में सोचा, होना कोई खास बात जरूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो जरूर कहो वो क्या बात है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया, उसने अपनी बीमारी अब तक तुमसे छुपाई रखी है। कोढ़ी हो गया? कोढ़ी का मतलब यहाँ पर ये जुजाम यानी फसाद खून की मुज़िब बीमारी। ठीक है। किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई। ये बात उसके लिए जिस कदर नई थी या उससे कहीं ज्यादा हैरान कुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसे दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक कह रहा हो, बोला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा कि मगर कैसे आजमाऊं? चुगलखोर झट से कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है? फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कोढ़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहते हो किसान कोढ़िया हो गया है या नहीं, तो किसान के जिस्म को जबान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर जरूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहाँ किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल उन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। उस रात को भी खेतों में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा, उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो तो तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ। वो तो पागलपन में आदमी को काटने दौड़ती है। किसान सारा काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म की झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। उस चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज में, शक में और मुश्किल में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए इस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों में ही में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूंगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान की बातों में आ गया है तो वो वहां से चला आया और किसान के सालों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो, तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज मार मार कर अधमुआ यानी मरने के करीब कर देता है। वो उसे इस जालमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? इस पर चुगलखोर झट से बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाने लगे। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा, कल हम खेत में छुप कर सब कुछ आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया। उनसे जाकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो, फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने उससे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते? इस पर चुगलखोर ने हांसा यानी रोता हुआ मुंह बनाया
बना कर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर चौथे रोज आकर उसे जदोकोब करते हैं, यानी मारपीट करते हैं। और एक तुम हो कि तुम्हें उसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई सुनकर परेशान से हो गया और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता, खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाबी भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना कि किस्सा किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिल मिलाने लगे, यानी बहुत गुस्सा उन्हें आया। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया। अपने कामकाज में वो इस तरह आके मसरूफ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हुई कि कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कनखियों से उसकी तरफ देखा, कनखियों से यानी कि आधी खुली आधी बंद नीमबाज आंखों से। वो बड़ी एहतियात से उसकी हरकत का जायजा ले रहा था, क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से उसे काट ना खाए, इसलिए वो उसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी, किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट के या उसे जबान लगाकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका, लस्सी का मटका, लस्सी का घड़ा और रोटियों की चंगेरी जमीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गए। देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सरक आई। फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया, उसे झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान ने चलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है, काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। तो उसकी बीवी ने जब ये देखा किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा, तो उसे इस बात का यकीन हो गया किसान वाकई कोड़ी हो गया और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा न ताओ पाँव से जूता उतार कर वहीं बीवी की ठुकाई शुरू कर दी। यानी आओ देखा न ताओ, यानी उसे कुछ नहीं सूझा सिवाय इसके कि उसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के सारे बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था। उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी, फिर भला वो क्यों ना यकीन करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े, ललकारते हुए यानी पुकारते हुए वो किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान की भाई ने देखा, वाकई नौकर ने हमें सही इतला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। इसके वो सब एक दूसरे पर पिल पड़े, एक दूसरे से लड़ पड़े। ठीक है, वो सर फटूल वो लड़ाई जिसमें सर फट जाए। ठीक है, और जिसमें लाठियां का इस्तेमाल हो और सर जख्मी हो जाए। वो लाठियां चली गई, सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए। उन्होंने बीच बचाव यानी सुलह करा के इन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उनका गुस्सा कदर कम हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग गुस्सा क्यों लड़ रहे थे। इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया था, उसने ये बताया। इस तरह जब सब अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन इस वक्त चुगलखोर गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज के दिन चुगलखोर का कहीं पता न चल सका। यही वजह कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, उसके साले, उसके भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। ये माखज है जी पंजाबी लोक दास्तानें। ठीक है जी, ये जो सबक है हमारे पास चुगलखोर, इसका पढ़ने का जो हमारे पास मकसद है वो ये कि देखें, इसके इस इलाके लोक दास्तान के जरिए शफी अकील हमें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि चुगलखोरी माशरे में बदतरीन अखलाकी बुराई है। ये माशरे पर नहायत बुरे असरात मुरतब करती है। इस्लाम में भी चुगलखोरी की मजम्मत नहायत शदोमत से की गई है। नेज दूसरा सबक हमें ये दिया गया है कि बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बात पर यकीन करने से कबल तस्दीक कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत से पेश आने वाले मसाइल से बच सकते हैं। ये तो था इसका सबक जो हमें हासिल हुआ। सबक को पढ़ने के बाद इसकी मशक है, मुंदरजा सवाल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। किसान ने चुगलखोर को किन शराइतों में लाजिम रखा। चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया। हर चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है। चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है जी, इसके बाद है लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ। इन तमाम सवालात के जवाब आपको स्कूल की तरफ से दिए गए नोट्स में मिल जाएंगे। आपने ये सवालों के जवाब वहां से याद करने हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 देखेंगे कि दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। जैसे इस चुगलखोर मुसन्निफ की किस किताब से माखूज है।
तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका दुरुस्त है, पंजाबी लोक दास्तानें। चुगलखोर कहाँ रहता था? चुगलखोर का फर्स्ट ऑप्शन ये है, गांव में, यही इसका दुरुस्त जवाब है। अपने गांव को छोड़कर चुगलखोर कहाँ पहुंचा? इसका भी फर्स्ट ऑप्शन जवाब है, दूसरे गांव में। चुगलखोर कौन सा काम जानता था? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है, खेती बाड़ी का। चुगलखोर ने रोटी कपड़े के अलावा तनख्वाह के बजाय क्या रियायत मांगी थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है, 6 माह बाद एक चुगली खाने की। चुगलखोर ने क्या बताया कि कोढ़ी का जिस्म हो जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दुरुस्त है, नमकीन। चुगलखोर इसलिए नहीं मानता कि वो चुगलखोर है कि इसका तीसरा ऑप्शन दुरुस्त जवाब है, किसान के भाइयों और सालों से डरता है। चुगलखोर को चुगलखोर कहें तो वो, इसका तीसरा ऑप्शन दुरुस्त जवाब है, नाराज हो जाता है। अब यहाँ पर गलत दुरुस्त जो है वो भी हमें देखना है, कौन से दो जुमले दुरुस्त हैं, कौन से गलत हैं। चुगलखोर खेती बाड़ी का काम जानता था, ये दुरुस्त है। चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया किसान का जिस्म नमकीन हो गया, ये भी दुरुस्त है, यानी कोढ़ी हो गया है। चुगलखोर ने किसान से कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, ये भी दुरुस्त है। किसान के सालों ने चुगलखोर की चुगली को झूठ जाना था, तो ये गलत है। पहले ने उसको सॉरी, इसका ये दुरुस्त है कि वो झूठ जाना था, उसके बाद दुरुस्त हो गया था। जब चुगलखोर की असलियत खुल गई तो सब उसकी तलाश में निकल खड़े हुए, दुरुस्त। अब यहाँ पे खाली जगह है, दुरुस्त लफ्ज चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। अगला सवाल है, और चुगली खाना चुगलखोर की, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर दुरुस्त है, फितरत, फितरत होती है। चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि वो कोढ़ी हो गया है, दुरुस्त ऑप्शन इसमें कोढ़ी आएगा। तीसरा हिस्सा है, चुगलखोर ने किसान से इधर आएगा 6 माह, 6 माह बाद एक चुगली खाने की इजाजत मांगी। ठीक है, चुगलखोर को चुगलखोर कहा जाए तो वो नाराज हो जाता है, इसका दुरुस्त ऑप्शन नाराज हो जाता है। चुगलखोर की चुगलखोरी का नतीजा सर फटूल की सूरत में निकला, यानी कि सर फटूल लड़ाई में, ऐसी लड़ाई जिससे सर फट जाए। अच्छा जी, सवाल नंबर 6 जो है, इस लोक कहानी का खुलासा, ये भी आपको स्कूल की तरफ से जो नोट्स मिले हैं उधर से याद करें, ये आपका आज का घर का काम होगा। सवालात के जवाब और खुलासा आपने नोट से याद करने हैं। अजीज तलबा, इसके बाद है मुहावरात, अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो मुहावरात जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उसके जुमले वाज़ेह हो जाएं। इसमें पहला है तिल मिलाना, यानी गुस्से में आ जाना। ठीक है, गुस्सा में आ जाना कि किसान के साले चुगलखोर की बात सुनकर तिल मिलाने लगे। अधमुआ, किसान अपनी बीवी को मार मार कर अधमुआ कर देता है। हलकान होना, चोर पुलिस की मार खा खा कर हलकान हो गया, बहुत ज्यादा निढाल हो गया। कानो कान खबर ना होना, किसी को भी बिल्कुल भी किसी चीज का मालूम ना होना। तो यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने की किसी को कानो कान खबर ना हुई। शशोपंज में मुब्तला होना, किसान चुगलखोर की बात सुनकर किसान शशोपंज में मुब्तला हो गया। दर दर की खाक छानना, असलम ने दर दर की खाक छानी लेकिन नौकरी ना मिली। अजीज तलबा, ये जुमले जो हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। जुमले सादा, आसान, फहम बनाएं ताकि आप उसमें महारत हासिल कर सकें। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस पे होगा कि आप जुमले आप और भी बना सकते हैं। इसके बाद जी एक ग्रामर टॉपिक आपको नजर आ रहा है, जुमला मोतरजा। जुमला मुतरज़ा है क्या, इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं कि जुमला मुतरज़ा ऐसा लफ्ज़ या जुमला होता है जो वजाहत या तंज के लिए लिखा बोला जाए। फिर से रिपीट कर दूं कि जुमला मुतरज़ा ऐसा लफ्ज़ या जुमला होता है जो वजाहत या तंज के लिए लिखा या बोला जाता है। ठीक है जी, इसके होने से या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता इसके ना होने से बात में यक कोना तिश्नगी, यानी किसी कदर किसी चीज़ की कमी का एहसास होता है। चंद जुमले मुलाहिजा कीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे जो जुमला है, गुबार खातिर का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है। लेकिन चूंकि आपको ये नजर आ रही है कौसैन, कौसैन यानी ब्रैकेट, इसके अंदर जो अल्फाज हैं वो इसको वाजे करने के लिए है, इस जुमले को। ठीक है, जुमला मुतरज़ा भी ऐसा ही है ना कि जुमले या लफ्ज़ की वजाहत। तो यहाँ पर देखें कौसैन के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ, यानी गुबार खातिर क्या है, कौन सी किताब है? किताब है, शायरी की है, खतूत की है, असबाक की है। तो ये मतलब हमें इस चीज़ से पता चल रहा है, जो इसकी वजाहत आ रही है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ, यानी कि उनके खतूत के मजमुए का जो किताब का नाम है वो है गुबार खातिर। उसका ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है। तो यहाँ पर ये वजाहत है। अगर हम ये वजाहत नहीं लिखें तो जुमला इस तरह से बनेगा कि गुबार खातिर का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है।
अब ये तो पता चल गया कि कोई किताब है जो मार्केट में ताज़ा एडिशन आ चुका, लेकिन किस चीज़ की किताब है, किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, तो उसकी वजाहत के लिए यहाँ पर देखें कि ये होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें कुछ तरह किसी चीज़ की कमी का एहसास रहेगा। अगर ये लिख देंगे तो जुमला मुतज़्ज़ा की तारीफ के मुताबिक कि हमें ये वजाहत या तंज के लिए लिखा हुआ जुमला जो है वो कोसैन यानी ब्रैकेट में आ जाता है। दूसरी मिसाल इसकी देख लेते हैं। बिलाल जब आते हैं अव्वल आया है। अब बिलाल कौन है? बिलाल कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, किसी का दोस्त हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ वजाहत उसकी कर दें कि प्रोफेसर फारूक का बेटा, यानी निस्बत उसे प्रोफेसर से आ गई। प्रोफेसर जो है वो जानी पहचानी शख्सियत, इसलिए फिर थोड़ा सा वाज़ेह हो जाता है ये जुमला कि बिलाल जो है प्रोफेसर फारूक का बेटा जमात में अव्वल आया है। तो यहाँ पे जुमला मुतज़्ज़ा जो है वो ज़हन में रखें कि ऐसे अल्फाज या जुमले जिनकी वजाहत या जो वजाहत या तंज के लिए लिखे या बोले जाते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, तो जुमले की जो मीनिंग है, जुमले की जो सेंस है वो वाज़ेह करने के लिए हमें ये ऐसे जुमले जो हैं वो पढ़ने में काफ़ी मिसालें मिलती हैं, और इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जुमला मुतज़्ज़ा की ही मिसालें हैं। ठीक है अज़ीज़ तलबा, इसकी तारीफ़ है, इसके जुमले हैं, मिसालें हैं, सॉरी, तारीफ याद करेंगे और मिसालें जो है वो इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। इस तरह की कई मिसालें हम अपने रोज़मर्रा के जुमलों में भी शामिल करते हैं। तो इससे आपको उम्मीद है कि जुमला मुतज़्ज़ा की तारीफ जो है वो सही तौर पर समझ आ गई होगी। इसको दोबारा से पढ़ कर देखेंगे, अच्छे से बुलंद ख़्वानी करें, इस चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। हर सबक का कोई ना कोई पहलू ज़रूर है, कोई ना कोई अखलाकी पहलू है, कोई ना कोई नसीहत आमूज़ बात है जो हमारे लिए मुसन्निफ़ ने लिखी हुई है। इसी तरह से इस लेक्चर का इख्तिताम इस बात पर करते हैं कि किसी की पीठ पीछे बुराई करना या किसी से गलत बातें मंसूब करना फितना परवरी है। ठीक है? और ये भी है कि चुगली, ग़ीबत, झूठ, गाली देना, दीगर अखलाकी अयूब बड़ी बुराइयां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। इस सबक के ज़रिए हमें जो पता चला वो यही है कि ग़ीबत और चुगली जो है वो बड़ी बुराइयों में शामिल होती है। इसलिए हम अपने इर्द-गिर्द भी इन चीज़ों का ख़्याल रखें, खुद भी बचें, दूसरों को भी इन बुराइयों से बचाएँ। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी और नासिर। अगले लेक्चर में हम आपको इक़्तिबास की तशरीह बताएँगे इंशाअल्लाह, और आप उम्मीद है कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज का घर का काम इतना ही कि इस सबक को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर इसके बाद सवालात के जवाबात और खुलासा दिए गए नोट्स में से याद करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।